Hello and welcome to my channel. HEC HAT Past Paper 2023 Analytical Reasoning Part 6. Question 61 to 65. Five friends A, B, C, D and E are sitting on a bench. ठीक है. A is sitting next to B. A, B साथ में बैठे हैं. ठीक है जी. अब B भी पहले बैठ सकता है, A बाद में बैठ सकता है, A भी पहले बैठ सकता है, B बाद में बैठ सकता है. ठीक है. C is sitting next to D. C, D आपस में एक साथ बैठे हुए हैं. अगेन C भी पहले बैठ सकता है, D भी पहले बैठ सकता है, लेकिन ये दोनों साथ ही बैठे हुए. ठीक है जी. D is not sitting with E. D जो है ना वो E के साथ नहीं बैठा हुआ. ठीक है. तो D जो है वो E के साथ नहीं बैठा हुआ. एक और ऑफ हो गया. E is on the left end of bench. ठीक है. ये देखें आपके पास एक बेंच है. 1 2 3 4 5. ई जो है वो लेफ्ट हैंड पे है, तो ई आपका इधर हो गया. ठीक है. ये लेफ्ट है वो राइट है. ठीक है जी. सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन. सी आपका सेकंड पोजीशन पे है. देखिए सी डी आपस में साथ है, तो तीसरी पोजीशन पे आपके पास डी आ जाएगा. उसने कहा ना कि सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट. सॉरी, राइट से सेकंड पोजीशन पे है, तो ये राइट से नहीं है, ये तो लेफ्ट से हो गया. तो राइट से जो सेकंड पोजीशन है दैट इज 1 and 2. आपके पास जो C है वो आपके पास यहाँ पे बैठा है. ठीक हो गया. अच्छा, D आपका इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है. ठीक है. और क्या है जी, A इज ऑन द राइट ऑफ B and E. ठीक है. A जो है वो B और E के राइट पे. अब A भी देखे साथ में है, तो अगर A जो है वो B के राइट में है, तो मतलब आपके पास B है. तो यहाँ पे देखें आपके पास बी ए आ जाएगा. ठीक है जी. तो इधर आप बी लिख लें, इधर आप ए लिख लें, क्योंकि ये दोनों साथ में हैं. अब देखिए फिफ्थ पोजीशन में नहीं आ सकते, क्योंकि चौथा हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है. ठीक है जी. फिर क्या है, ए एंड सी आर सीटिंग टुगेदर. ए सी देखें आपस में दे आर सिटिंग टुगेदर, ये भी हो गया. अब देखिए सिर्फ डी रह गया, तो डी की जो पोजीशन है वो आपके पास ये है. तो आपके पास जो पोजीशन है वो आपके पास ई बी ए सी डी है. ठीक है जी. क्योंकि देखिए ई को आप उसने कह दिया कि वो लेफ्ट मोस्ट पे है, तो वो हमने इधर लिख दिया. बाकी उसने कहा कि ए बी साथ में है, और फिर उसने कहा कि जी जो आपके पास सी है वो सेकंड पोजीशन राइट है, तो सी हमने इधर लिख दिया. और कह कि ए इज राइट ऑफ बी एंड ई, तो मतलब बी पहले है ए बाद में है, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया. ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, वो भी हो गया. तो ये आपके पास रीअरेंजमेंट हो गई. ये अरेंजमेंट के बाद अब जो भी क्वेश्चन है वो उनको आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन 61. ए सिटिंग बिटवीन, ए किस और किस के दरमियान है. ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी. यहाँ पे ए जो ऑप्शन है बी एंड सी वो आपके पास टी है. ठीक है. हु इज सिटिंग इन द सेंटर. सेंटर में कौन है, सेंटर में आपके पास ए है. ठीक है. यहाँ पे राइट आंसर आपके पास अगेन ए है. ठीक है. वेयर इज सी सिटिंग. ठीक है जी. बिटवीन ए एंड डी. यहाँ पे आप ऑप्शन देख ले, बिटवीन ए एंड डी. ए अगेन आपके पास जो ए आंसर है वो ठीक है. ठीक है जी. नंबर 64 आप देखें, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी. डी जो है वो एक्सट्रीम राइट पे है, तो आपके पास राइट आंसर क्या है, बी है, एक्सट्रीम राइट. ये देख लें. देखें ये जो हमने लिखा है ना, हमने इन कंडीशंस को मद्देनजर रख के ये लिख दिया. अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है, 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी. पोजीशन ऑफ बी क्या है, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट है. ठीक है जी. ये देखिए लेफ्ट से सेकेंड है, तो यहाँ पे सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट है. ये देखिए सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है. ये बी की पोजीशन है सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर सी है. देखिए जो क्वेश्चन है वो कितने जल्दी हमने सॉल्व कर लिए, प्रोवाइडेड कि हमने कंडीशंस को सही तरीके से मद्देनजर रख के हमने उस कंडीशंस के मुताबिक एक सिनारियो बना दिया. तो ये आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट 6 था. थैंक यू.